ज्ञान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम आपके जो कक्षा 9 के लिए क्षितिज है उसका काव्य खंड पढ़ रहे हैं, अध्याय नंबर 15 मेघ आई। कल हमने इनका जो लेखक परिचय वो किया था और इसकी व्याख्या देखी थी। तो इनके जो लेखक है आपके सर्वेश दयाल सक्सेना, उनका जन्म 1927 ईस्वी के अंदर होता है और इनकी जो शिक्षा वगैरह है वो इलाहाबाद में पूर्ण होती है और बड़ी कठिनाई के साथ होती है क्योंकि इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अंदर है। तो बस्ती जिले में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की थी, लेकिन फिर घर की कुछ ऐसी परिस्थितियों के कारण ये शिक्षा वहाँ पूर्ण नहीं कर पाए और इनकी शिक्षा में बड़ी लगन थी, रुचि थी अध्ययन करने में, इसलिए वो अपनी माँ के साथ इलाहाबाद आ जाते हैं और इलाहाबाद में आकर अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं। और इनके कुछ मुद्दे हमने रचनाएं भी देखी थी और ये आकाशवाणी से भी जुड़े हुए थे और साहित्य अकादमी इनको पुरस्कार भी प्राप्त हो गया था और इसका आकस्मिक निधन हो जाता है 1983 ईस्वी। ये हमने जीवन परिचय देखा था, जीवन परिचय देखा। अब कोई आगे हम इनके जो मेघ आए उनके हमने कुछ व्याख्या की थी, बाकी बच्चे व्याख्या वो आज पूर्ण कर लेंगे और साथ में मैं आपको प्रश्नोत्तर भी बताऊंगी। तो मेघ आए उनकी हमने व्याख्या देखी थी। तो मेघों जो बादल है, मेघ है, वो किसकी बताया गया है? मेहमान के बारे में। मेहमान के रूप में इनको मानवीकरण किया गया है और मेहमान भी कैसा? दामाद के रूप में। तो कभी कोई शहर का दामाद अगर गांव में आए तो उसकी किस प्रकार स्वागत और आवभगत की जाती है, वो बातें इसमें बताई गई है। तो हमने इसकी व्याख्या देखी थी, एक बार मैं आपको वापस रिविजन करवा देती हूँ और बाद में प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, जो बादल है वो बन ठन कर मतलब तैयार होकर सज धज कर आए हैं। आगे आगे नाचती व्यापचली और उनका स्वागत करने के लिए, सत्कार करने के लिए, प्यार मतलब हवा, हवा आगे आगे चल रही है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी और उस तेज हवा के वेग के कारण जो घर की दरवाजे खिड़कियां हैं वो खुलने लग गई है। और मेहमान का अगर माने कि दामाद आए तो उसको देखने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोल दी गई है या खोली गई है। आगे है पावन जो आए हो गांव के शहर, और पावन मतलब पावना या मेहमान जो गांव के शहर है वहां के आए हैं, किसमें? गांव के अंदर। और मेघ आए बनकर सवर की। आगे है पेड़ चुप झांकने लगे गर्दन उचकाई, और जो पेड़ वगैरह हैं वो भी मेहमानों का स्वागत करने के लिए नीचे झुककर उनको प्रणाम करें या झुककर उनका स्वागत कर रहे हैं। बाकी चित्र उठा नदी खिड़की घूंघट टिके और जो नदी वगैरह है वो भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे अपना घूंघट उठाकर, घूंघट का प्रतीक कैसा हुआ? जैसे लहरें चलती है तो लहरें ऊपर नीचे चलती रहती है, ऐसे ही प्रतीक इसमें दिखाया गया है कि वो ऐसा लग रहा है जैसे घूंघट उठाकर मेहमान को देख रही है। मेघ आए बनकर सवर के। आगे है बूढ़े पीपल ने बढ़कर आगे जुहार की, जो पेड़ों में सबसे बड़ा था पीपल का पेड़, उसने आगे बढ़कर मेहमान का स्वागत किया है। और बोली अकुलाई लता और किलकार, और जो पेड़ की लता है वो भी किवाड़ के दरवाजे के पीछे छुपकर उनका स्वागत करें या बता रही है, बोल रही कि आपका कब से इंतजार कर रहे हैं, आप इतने दिनों बाद कैसे आए। हर्ष आया, ताल लाया, पानी भरा, और जो वर्षा आने के बाद जो तालाब थे वो लबालब भर गए हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि मेहमान आने पर उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई है और उनके अश्रु के कारण उनका पानी भर गया है। आगे एक और आपका पैराग्राफ था, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। क्षितिज का मतलब होता है जहाँ सूर्य, जहाँ पृथ्वी और आसमान मिले हुए नजर आते हैं। अगर हम दूर से देखें तो वो दोनों मिले हुए नजर आते हैं, उसको हम क्षितिज बोलते हैं। तो ऐसा लगता है कि क्षितिज में जो अटारी से ऊपर का स्थान होता है उसको गहराई मतलब बादल घने गहरे घनकार आए तो उनको गहराई बोला गया है। और बादलों के साथ में बिजली भी चमकती है। तो ये जो पृथ्वी है वो क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, वो पृथ्वी है वो बादल से क्षमा मांग रही है, माफी मांग रही है कि हमारे वो भ्रम था वो अभी समाप्त हो गए। हमने सोचा था कि आप आओगे नहीं और परसोगे नहीं, लेकिन आप आकर यहाँ बारिश की है तो हमें माफ कीजिए, मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। मेघ आए बनठन सब, ये आपके कल का था मेघ आए। आप मैं इनके प्रश्न उत्तर करती हूँ। पहला क्वेश्चन है, बादलों के आने पर प्रकृति के जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने
चित्रित किया है उन्हें आप बताइए। बादल आने के साथ साथ क्या क्या प्रतिक्रिया हुई वो बतानी है। तो बादल आने के साथ साथ तेज हवा चली, तेज हवा चलने के कारण खिड़कियां वगैरह खुल गई, और ये जो बूढ़ा मतलब वृक्षों में सबसे बड़ा था पीपल, उसने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। और हम नदी का देख लें तो नदी घूंघट की ओट के कारण उनको देख रही है या निहार रही है। तालाब वगैरह है वो पानी से लबालब भर गए हैं और जोरदार बारिश हुई है। ये मेघ आने के बाद परिवर्तन हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका, पूछे हैं निम्नलिखित किसके प्रतीक है। यहाँ कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो प्रतीक के रूप में दिखाए गए हैं, जैसे पहला धूल है, पेड़ है, नदी है, लता है, ताल। तो किन किन के प्रतीक है। जैसे हम सबसे पहले धूल को देखें तो धूल को यहाँ एक किशोरी का रूप दिया गया है, किशोरी का प्रतिरूप बताया गया है, जो मेहमान आने की सूचना भागकर या जल्दी आकर देती है। फिर हम पेड़ लें तो पेड़ गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं, बूढ़े व्यक्ति हैं, उनके लिए कहा गया है। और नदी का हम लें तो नदी जो विवाहित औरतें हैं उनके लिए यहाँ उपयोग किया गया है। और लता है वो नवविवाहित जो औरतें हैं उनके लिए किया है, काम में लिया गया है। और ताल है वो घर के सदस्यों का रूप बताया गया है। तो सबका अलग अलग या सबका अलग अलग प्रकार से यह प्रयोग दिया गया है। ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। जो लता रूपी थी वो बादल आए तो किस प्रकार उनको देखा। तो लता दीवार की ओर में मतलब दीवार के पीछे छुपकर उनसे कह रही है कि आप इतने वर्ष बाद मतलब 1 साल बाद क्यों आए। तो लता ने किस प्रकार देखा है, तो वो प्रतीक्षा कर रही थी, उनकी व्याकुल थी। तो प्रतीक्षा में वो क्या कह रही है कि मैंने आपका 1 साल के लिए इंतजार किया, आप बहुत ही लेट आए। ठीक है, ये लता के द्वारा उनके प्रति भाव था। अगला क्वेश्चन है, 2 लाइनें आपको दे रखी है, उनके भाव स्पष्ट करने। जैसे पहली है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। और ये दूसरा दे रखा है, बाकी चित्र उठी नदी खिड़की घूंघटे सरके। तो पहली का अर्थ होगा आपके के जो पृथ्वी है या आप लता बोल सकते हो, वो बादल से मतलब मेघ से माफी मांग रही है कि हमने आपके बारे में सोचा कि आप आओगे नहीं, लेकिन आप आए और वर्षा भी की, इसलिए हमें माफ करें। दूसरा जो दे रखा है वो नदी के बारे में दे रखा है। नदी की जो उड़ती गिरती लहरें हैं ऐसी लगती है, ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई नवविवाहित घूंघट उठाकर आए हुए मेहमान को देख रही है या निहार रही है। अगला आपका क्वेश्चन है, मेघों के लिए बन ठन कर सवर के आने की बातें क्यों कही है। सबसे पहले जब आपकी ये कविता शुरू हुई थी तो सबसे पहला यही पंक्ति थी, मेघ आए बड़े बन ठन सवर के। तो मेघों के लिए ऐसा क्यों कहा गया है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा, बादल काले काले घुंघराले होते हैं और इनकी सुंदरता देखने को बनती है। जब बारिश का मौसम होता है तो बादल गहरे घटा के रूप में जाते हैं तो देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। और बादलों में बारिश के समय सतरंगी इंद्रधनुष भी बनता है, वो भी बड़ा ही सुहावना लगता है, जिसके कारण बादलों का सौंदर्य और ज्यादा निखर जाता है या बढ़ जाता है। इसीलिए ही और ये जो बादल हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे शहर का कोई मेहमान सज धज कर गाँव में आया है, और साथ में कई प्रकार के उपहार भी लेकर आए। उपहार से तात्पर्य बादलों का हम देखें तो साथ में आंधी लाते हैं, बारिश लाते हैं, तो ये उपहार के रूप में उनको बताया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर बताए। कितने तो मानवीकरण के साथ आए और कौन सा रूपक अलंकार ये बताना है। तो मानवीकरण अलंकार देखें तो कौन कौन सी की बातों में आया है या कौन कौन सी पंक्ति में आया है। तो पहले तो सबसे पहले मेघ आए बड़े बन ठन सवर के, इसमें मानवीकरण अलंकार किया गया है। तो मेघ तो बन ठन कर आ नहीं सकते, तो ये मेहमान के रूप में उनका बताया गया है। तो पहले और फिर आगे 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 चलती नाचती गाती ब्याह, तो हवा के लिए भी ये मानवीकरण कहा गया है। और फिर पेड़ों के लिए पेड़ झुककर उनका स्वागत ही करते हैं। और एक बाकी जीवन उठा नदी घूंघट सके, और नदी के लिए भी मानवीकरण किया गया है। जो नदी की लहरें हैं वो ऐसा प्रतीक बताया गया है जैसे नवविवाहित घूंघट उठाकर आए हुए मेहमान को निहार रही है। तो इन 4 पंक्तियों में मानवीकरण किया गया है। और रूपक अलंकार आपके किसमें आया है, क्षितिज अटारी गहराई मिलन के अश्रु दर के, इसमें रूपक अलंकार। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है इनका वर्णन कीजिए। जो आपके मेघ आए उसमें कई इस प्रकार की पंक्तियां आई है जिसमें हमारी वातावरण के जो रीति रिवाज है उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें क्या है
जैसे मेघ को किसका रूप बताया है? मेहमान का या दामाद का। तो दामाद का गांव में किस प्रकार स्वागत किया जाता है, कितनी खुशी होती है, किस प्रकार बूढ़े उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। नवविवाह है वो खिड़की से किस प्रकार झांक रही है ओट के देखकर, और किस प्रकार उनसे कुशन कर रही है या स्वाजवाब कर रही है, ये सारी बातें इसमें बताई। अगला आपका क्वेश्चन है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और घाव में मेहमान जो दामाद के रूप में आए हैं आने का रोचक वर्णन मिला वो बताइए। तो ये आपकी जो पाठ की व्याख्या है उसमें से है और संपूर्ण इसका सारे इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम शुरू में देखें तो मेघ बंठन का सफर कर आ रहे हैं, शब्द कर आ रहे हैं और उसके आगे आगे कौन चल रही है? हवा उनका स्वागत करने के लिए आ रही है और एक खिड़की दरवाजे हवा के कारण खुल रहे हैं और खिड़की के ओर से खिड़की से झांक कर आए मेहमान को निहार रहे हैं या देख रहे हैं। और जो पेड़ों में सबसे बड़ा पेड़ है पीपल का, वो उनका झुककर स्वागत कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। नदी है वो ऐसा प्रतीक होता है घूंघट उठाकर उनको घूंघट की ओर से देख रही है। और लता के बारे में बताया गया है कि लता है उनको किवाड़ की ओर से उनको देख रही है। तो ये सारी बातें इस पाठ में आपको वर्णित की गई है। अगला आपका क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य में लिखिए। कुछ आपको पंक्तियां दी गई है, इनका आपको काव्य सौंदर्य बताना है। तो पावन जो आए लोग गाँव में शहर के मेघ आए बंधन सवन। तो इसमें क्या बताया गया है, जो शहर के पाहुन आए मतलब मेहमान है वो सज धज कर तैयार होकर गाँव में दामाद के रूप में या मेहमान के रूप में आते हैं। और मेघ है उनका इसमें मानकीकरण किया गया है। तो मेघ है वो पाहुना की तरह मतलब मेहमान की तरह दामाद की तरह बनकर संभर कर आए हैं। तो ये था आपके इनके प्रश्नोत्तर और व्याख्या हमने कल देख ली थी। तो आज के लिए इतना ही।